बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में दूसरी आलमी जंग के बाद से यही रवायत चली आ रही है कि अमेरिका जिस शख्स को पसंद नहीं करता वो किसी भी सलाहियत का क्यों ना हो किसी मुल्क में इक़्तिदार में नहीं आ सकता, और अगर किसी शख्स ने दौराने इक़्तिदार अमेरिका को नाराज़ किया तो उसके लिए इक़्तिदार की कुर्सी पर रहना नामुमकिन। लेकिन अब अमेरिका जैसे मुल्क में भी पाकिस्तान से दोस्ती में नाकाम होने वाले सदर अमेरिका के लिए भी इक़्तिदार में रहना किसी तौर पर मुमकिन नहीं रहा। वाशिंगटन से मसूल होने वाले अमेरिकी अखबारात के मुताबिक व्हाइट हाउस के साबिक डॉक्टर रोनी जैक्सन ने दावा किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ओहदे के लिए मौजू नहीं। अमेरिकी नशरियाती अदारे फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रोनी जैक्सन ने कहा कि 22 जुलाई को जो बाइडन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सदर अमेरिका के ऑफिस के लिए इनकी फिटनेस से मुतल्लिक संगीन सवाल खड़े कर दिए। इससे ये बात भी शायद साबित हो गई कि अमेरिका का सदर के लिए इंतखाब लड़ने के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं, बस एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त काफ़ी होती है। इसलिए कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी सदर हर तरह से अमेरिका के सदर के लिए फिट थे, तो 22 जुलाई 2021 को अचानक अनफिट कैसे हो गए। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। डॉक्टर रोनी जैक्सन का कहना है कि जो बाइडन की सेहत उनके ओहदे में रुकावट है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में डॉक्टर का कहना है कि जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मनपसंद सहाफ़ी बुलाए गए, जिन्होंने पहले से तयशुदा सवाल पूछे, ताहम जो बाइडन मुश्किल से उनका जवाब दे सके। याद रहे कि ओहदा संभालने के 65 दिन बाद 22 मार्च को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बाइडन ने ऐलान किया था कि वो अमेरिकी नायब सदर कमीला हैरिस के साथ 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में दोबारा से हिस्सा लेंगे। रोनी जैक्सन का कहना है कि अगर जो बाइडन अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो वो दूसरे ममालिक के साथ होने वाली गुफ्तगू में किस तरह अमेरिकी अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते अटलांटा जाते हुए जो बाइडन जहाज की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया में उनकी सेहत के बारे में सवालात उठाए गए। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जैन साकी ने ये बताने से गुरेज किया था कि आया किसी डॉक्टर ने जो बाइडन का तिब्बी मुआयना किया भी है या नहीं। डॉक्टर रोनी जैक्सन का कहना है कि जो बाइडन की कारकर्दगी से हर अमेरिकी को तशवीश होना चाहिए। अमेरिकी अवाम ये जानना चाहते हैं कि आया उनका सदर ओहदे के लिए मौजू और तंदुरुस्त है। ख्याल रहे कि व्हाइट हाउस में खिदमत सर अंजाम देने के दौरान अमेरिकी बहरिया के रियर एडमिरल रोनी जैक्सन पर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के साथ सफ़र के दौरान शराब पीने का इल्ज़ाम लगाया था और उनका तिब्बी मुआयना भी किया गया था। रोनी जैक्सन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि नशे की हालत में उन्होंने अपनी मातहत एक खातून मेडिकल अफसर से मुतल्लिक नामुनासिब तबसरे किए। डॉक्टर जैक्सन ट्रंप और बराक ओबामा दोनों के सरकारी डॉक्टर रह चुके हैं। रोनी जैक्सन का कहना है कि अगर सदर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो इस सूरत में अमेरिकी नायब सदर कमीला हैरिस को 25वीं आईनी तरमीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके तहत इख्तियारात आर्जी या मुस्तकिल तौर पर सदर से नायब सदर को मुंतकिल हो जाते हैं। 25वीं आईनी तरमीम के तहत अगर मिसाल के तौर पर किसी जिस्मानी या जहनी बीमारी के बायस सदर अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पा रहे हों तो नायब सदर कायम मकाम सदर बन सकते हैं। अमेरिकी दस्तूर में 25वीं तरमीम की शक 4 के तहत नायब सदर और काबीना की अक्सरियत मिलकर सदर बाइडन के बारे में ऐलान कर सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल नहीं रहे। अगर बाइडन का मुआखजा हुआ तो तारीख में वो चौथे अमेरिकी सदर होंगे जिनका मुआखजा किया जाएगा। मुआखजे का मतलब कांग्रेस में ऐसे इल्ज़ामात पेश करना है जिनकी बना पर सदर का ट्रायल किया जा सके। अमेरिकी आइन के तहत सदर को गद्दारी, रिश्वतखोरी या दीगर बड़े जराइम या गलत रवैयों की बना पर मुआखजा मुकम्मल होने पर दफ्तर से हटाया जा सकता है। लेकिन ये कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं बल्कि सिर्फ एक सियासी कार्रवाई होती है। इसके 2 मराहल होते हैं। इल्ज़ामात अवाने नुमाइंदगान में पेश किए जाते हैं और अगर ये वहाँ से मंजूर हो जाएं तो उन्हें ट्रायल के लिए सेनेट भेजा जाता है। सिर्फ ट्रंप के सिवा किसी भी सदर को दौरान सदारत 2 मरतबा मुआखजे का सामना नहीं करना पड़ा है।
सदर को ओहदे से हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है और ये संगे मील अमरीकी तारीख में आज तक अबूर नहीं किया गया है। लेकिन आलमी एस्टेब्लिशमेंट पहले भी दुनिया की तारीख तब्दील करती रही है। अब देखना यह है कि जो बाइडन आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मांगें पूरी करते हैं या फिर आलमी एस्टेब्लिशमेंट बाइडन को तब्दील करने में कामयाब हो जाती है। दोनों सूरतों में ये बात एक मरतबा फिर साबित हो जाएगी कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में भी हुक्म अवाम का नहीं आलमी एस्टेब्लिशमेंट का चलता है और चलता रहेगा। गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।